गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास और जानदार होंगे, साथ में शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे गवर्नमेंट एग्जाम की। तो बिल्कुल आज वीडियो में हम बात करेंगे 4 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए। और इसमें आपको पता है कि 20 जो है एमसीक्यू लिए जाते हैं करंट अफेयर के। तो बिल्कुल अगर आप जो है करंट अफेयर के पढ़ने के उद्देश्य से क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, और यूं ही क्लिक कर दिए हैं तो बिल्कुल आप जो है छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर को कंप्लीट पढ़ें। स्टूडेंट आप सभी में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे थोड़ा सा बैकग्राउंड को जो है चेंज करिए, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड रहता है थोड़ा सा आंख पे प्रभाव पड़ता है इसका। तो बिल्कुल आप सभी के कहने पे जो है बैकग्राउंड को चेंज कर दिया गया है। और बिल्कुल आप लोग कमेंट बताइएगा क्या ये बैकग्राउंड ठीक है कि इसको भी थोड़ी बहुत चेंजिंग की आवश्यकता है। तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आप सभी के कमेंट के जो है बिल्कुल इंतजार रहेगा हमें। और चलिए आज के जो है करंट अफेयर की शुरुआत हम करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है। तो ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा घोषणा की है, जो कि क्या है बिल्कुल गरीबी से जो है यानी अत्यंत गरीबी से मुक्त होने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये घोषणा जो है केरल सरकार द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ में केरल के जो है सीएम की भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। पीनाराई नाम क्या है, तो पीनाराई और विजयन, तो ये इनका पूरा नाम है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे, ये सीएम का नाम है स्टैटिक्स जीके के रूप में। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा शहर बन गया है। तो उस शहर की अगर हम बात करते हैं तो शहर का नाम है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बिल्कुल पता है कि लखनऊ जो है यूपी में आता है यानी कि उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और साथ में अगर यूनेस्को की हम बात कर लेंगे स्थापना की, तो 1900 जो है 45 आपको डेट इसका ध्यान रखना। और यहाँ की सीएम की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ हैं। आगे बात करते हैं तो निम्न में से निम्न जो है राज्यों में से स्थापना दिवस किसका नहीं है, जो कि 1 नवंबर को मनाया गया है। तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि इसमें से किसका जो है स्थापना दिवस नहीं है। ऑप्शन में केरल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश है। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप ध्यान रखें कि बिहार की जो है स्थापना दिवस नहीं है 1 नवंबर को, बाकी केरल का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, इन सभी का जो है स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा इसलिए बी हो जाएगा। और चलिए साथ में हम बिहार के सीएम की बात कर लेते हैं। तो सीएम का नाम जो है नीतीश कुमार है। क्या नाम है, नीतीश कुमार है। आप सभी को पता है कभी जो है चुनाव भी वहां पे होने वाले हैं बिहार में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में फीड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। जो फीड चेस वर्ल्ड कप है 2025 ट्रॉफी का, इसका नया नाम पूछा जा रहा है। तो नया नाम जो है विश्वनाथन आनंद कप है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से किस शहर में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई है। 2025 जो है शुरू की गई है, किस जो है शहर में बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कोची में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कोचीन है कहाँ पे, तो यह जो है केरल राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। और केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता मैनुअल फेडरिक किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 78 साल की आयु में निधन हो गया है। तो मैनुअल फेडरिक की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है जुड़े हुए थे हॉकी से, जिनका निधन हो चुका है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह भी जरूर किया करें। साथ में आप सब वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को जो है बिल्कुल सेट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली जो है मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है जिसे प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम जो है पूछा जा रहा है। तो नाम ध्यान रखिएगा, वीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल बी यहाँ पे है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 90वें नंबर के बिल्कुल जवाब देना है। तो 90वें नंबर के जो बने हैं उनका नाम क्या है, तो इलम परथी ए आर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए ऑप्शन। 9 कह रहा है कि हाल ही में द्वारा शिक्षा मंत्रालय, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपिंग में है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो किसके द्वारा ये घोषणा की गई है, कहां से कहां तक जो है पढ़ाया जाएगा, ये जो है पूछा जा रहा है। तो कक्षा जो है 3 से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात की जा रही है कि निम्न में से किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शाकाहारी दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा से जलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है। तो इसका जो परीक्षण है ये किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। साथ में रूस की राजधानी की बात कर लेते हैं तो मॉस्को आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो रूसी रूबल आपको ध्यान रखना है। रूसी रूबल जो है इसकी मुद्रा है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है, ये आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 13 कह रहा है कि डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है कहाँ पे, तो संयुक्त अरब अमीरात में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ में राजधानी की बात कर लेते हैं तो अबू धाबी इसकी जो है राजधानी है। तो ये स्टैटिक्स जी के ध्यान रखें। 14 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2026 तक ग्लोबल प्लास्टिक टीटी लागू करने की घोषणा की है। तो इसकी जो घोषणा की है कनाडा ने की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कनाडा की राजधानी की बात करेंगे तो ओटावा आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें इसका वीडियो को। बिल्कुल आप सभी से निवेदन है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके जो है बिल्कुल आप सभी जो है हमारे चैनल के मेंबर को जो है बढ़ाने का काम करें, और जल्द ही जो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। आप सभी को बोला गया है कि जैसे ही आप 10,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल आपकी कोशिश की जा रही है कि मैथ की क्लासेस जो है स्टार्ट किए जाएं, जिसपे आपको क्या है मैथ पढ़ाए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड स्मार्ट फेरी किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो इसे जो है लॉन्च किया गया है कोची में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कोची की बात करेंगे तो कहाँ पर है, तो केरल राज्य में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एंड इम्punity फॉर क्राइम अगेंस्ट द जर्नलिस्ट मनाया जाता है, और यह दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया था। तो इसे जो है घोषित किया गया था UNGA के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, UN मतलब यहाँ पे यूनाइटेड जो नेशन है, और यूनियन जो यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि एक प्रकार से जब सेकेंड वर्ल्ड वार फाइट हुई थी उसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसी में से जो है UN जो है जनरल जो है असेंबली, तो यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि देश भर में जो है हो रहे क्राइम, पत्रकारों के खिलाफ जो है उसको रोकने का काम ये करेगा, तो इसलिए इसे बनाया गया था। 17 है कि किस राज्य ने जो है मिशन समृद्धि कृषि 2.0 की जीरो जो है योजना शुरू की है। मिशन समृद्धि कृषि 2.0 की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मध्य प्रदेश ने जो है शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 कह रहा है कि किस भारतीय को 2025 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो इससे सम्मानित किया गया है तेजस मेहता को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 कहता है किस देश ने 2030 तक नेट जीरो मिलिट्री इमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसको जो है निर्धारित करने वाला ब्रिटेन ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ब्रिटेन की राजधानी की बात कर लेते हैं तो लंदन हो जाएगा। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो पाउंड जो है आपको ध्यान रखना है, और पाउंड जो है स्टर्लिंग। ठीक है, तो पाउंड स्टर्लिंग, तो ये आप ध्यान रखेंगे मुद्रा के बारे में।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया में पहली बार एआई एथिक्स ग्लोबल समिट 2026 किस शहर में आयोजित होगा? तो यह जो है आयोजित होने वाला है सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंगापुर की मुद्रा की बात हम कर लेते हैं तो सिंगापुर सिंगापुर जो है डॉलर यहाँ पे जो है इसकी क्या है मुद्रा का नाम है, तो ये आप ध्यान रखें स्ट्रेटेजी के। इन्होंने थी हमारे 20 जो है करंट अफेयर। जाते थे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में जो है मिल जाएगा पिन किया हुआ। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी है टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप टेलीग्राम को लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं, कोई पैसा देना नहीं है। और बिल्कुल आप सभी कमेंट कर रहे थे कि उस पे जो है आंसर नहीं छपे होते, बिल्कुल आपको ये जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है सभी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी वहाँ पे एज इट इज़। तो बिल्कुल आप जाकर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, महत्वपूर्ण वहाँ नोटिफिकेशन भी बताए जाते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।